मेरा नाम दिलबर हुसैन है और मैं तहसील जड़ांवाला का एक गांव है नव्वे चिट्टी, वहाँ से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से। तो बचपन से क्रिकेट टेप बॉल खेली है मैंने, हार्ड बॉल क्रिकेट नहीं खेली। तो 2018 में पीडीपी प्रोग्राम, प्ले डेवलपमेंट प्रोग्राम था, तो उसमें ट्रायल थे फैसलाबाद में, वहाँ पर मैंने ट्रायल दिए अपने। वहाँ पर मैं तो सिलेक्ट नहीं हो सका। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बोला तुम लाहौर आके एक दफ़ा ट्राई बता रहे थे कोच साहब कि खाना ज़्यादा खा लिया था। वो पता नहीं था ना इस सिलसिले में, वो खाना दबा के मैंने कहा चलो ज़ोर से बॉल करूँगा, लेकिन वो हो नहीं सका। और उसके बाद मैं लाहौर के अंदर इधर लाहौर में आया हूँ, तो यहाँ पर मेरी सिलेक्शन हो गई। तो मैं लाहौरी के अंदर मेरी टीम थी, उसमें मेरे शाजी जो थे ये मेरे कोच थे उस टीम में। तो वहाँ पर मैंने अच्छा परफॉर्म किया अपनी तरफ से, तो कोशिश की हो तो बस उनको अच्छा लगा। आकिब भाई ने फिर वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया, ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ चला गया। ऑस्ट्रेलिया में मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो उन्होंने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया 2 साल का कि यार तुम हमारे साथ रहो, खेलो, ट्रेनिंग करो और डाइट का पता चलेगा, ट्रेनिंग क्या करनी है उसका पता चलेगा। तो वो मैंने शुरू कर दिया। और PSL 4 में 2018 जो दिसंबर जनवरी फरवरी में जो शुरू हुआ 19 में, तो उसमें मैं टीम के साथ गया था दुबई में और टीम के साथ रहा हूँ वहाँ पर जाके। तो बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ पर। उसके बाद वापस आए हैं तो हमारा कैंप लगा, हम 5-6 लड़के थे जिनको महाना एक अच्छा पैकेज दिया जाता था सैलरी की सूरत में, और साथ में ट्रेनिंग और बेनिफिट्स वगैरह भी सब कुछ। और आने जाने का जो मतलब समझ लें कि उबर और करीम पे हम सफ़र करते थे, वो भी पे हमें लाहौर के अंदर ही करती थी इनकी मैनेजमेंट। तो मैं बाकी बस सिलसिला ये 2018 से शुरू हुआ है। अच्छा, जो ट्रेनिंग है, जो आप है ट्रेनिंग से पहले थे, ट्रेनिंग के बाद आपको अपने आप में क्या फ़र्क नज़र आता है? देखिए जी, जब मैं पहली दफ़ा ट्रायल देने के लिए आया था तो मैंने 18 बॉल किए थे, 12 से 15 बॉल या ज़्यादा से ज़्यादा 18 बॉल किए होंगे। तो मैं थक गया था ना, वो पहले टेप बॉल खेली थी, उसके बाद मैं अनफिट हो गया था। 1 साल मैं क्रिकेट नहीं खेला था, किसी किस्म की कोई भी क्रिकेट नहीं खेला। तो बस फिर आके ट्रायल दिए तो बड़ी वीकनेस थी, मतलब इस तरह हार्ड बॉल में ज़ोर लगाना और स्पाइक्स पहन के, तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उसके बाद जब ट्रेनिंग शुरू की है तो फिर ट्रेनिंग करते करते इतना हो गया कि चले जितने भी मैचेस देखे अपना तो मैंने 100% दिया। हर मैच में कोशिश की है कि टीम के लिए कुछ कर सकूं और टीम को किसी न किसी तरीके से जितवा सकूं, और बाकी कामयाबी तो अल्लाह पाक की ज़ात देती है। अच्छा, अब ना मतलब आपने खेला भी है, जाके PSL में भी खेला है पिछले, तो आप मुझे बताएं कि वो कौन सा ऐसा बैट्समैन था जिसको फेस करते हुए आपको थोड़ा मतलब झिझकते थे, थोड़ा मुश्किल लगता था उसको फेस करना? देखिए, इस तरह आकिब भाई ट्रेनिंग के साथ साथ हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग भी करते हैं। और मतलब अगर आप किसी भी बैट्समैन को अपने ऊपर हावी कर लोगे तो वो आप पे हावी हो जाएगा। तो वो आपको लाजमी एक ओवर में 2-3 चौके मार देगा। तो जब आपको 12-14 पड़ जाएगा T20 में, तो आपके बोर्ड पे लगा होगा 50-55 4 ओवर में, तो टीम पे लगा होगा 210-20, तो वो चेज़ करना बहुत मुश्किल है। तो मतलब इसलिए वो मेंटली तौर पे भी हमें स्ट्रॉन्ग करते हैं कि आप देखो कोई भी बैट्समैन है तो आपने घबराना नहीं है, मतलब इस तरह बॉलिंग करनी है कि यार मैंने इसको डॉट करना है। कोई भी बैट्समैन है, कोई भी है। लेकिन जैसे बैट्समैन को ना खेलते हुए होता है कि ये बॉलर है, थोड़ा झिझकते हैं। जैसे अब हमारे कई प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने मतलब कहते हैं कि शोएब अख्तर था, उसको फेस करते हुए हमारी टांगें कांपती थी। जी जी जी। तो तो मतलब इस तरह के भी कोई मिला आपको कि आपको फेस करते हुए कोई मतलब कहे कि मुझे मतलब मुश्किल लगता है? नहीं, अब दिलों के भेद तो अल्लाह ही जानता है। मुझे तो नहीं पता कि कौन डर रहा है कौन नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह अब की क्रिकेट में इस तरह नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, जो लाहौर कलंदर्स ने आपको ऑस्ट्रेलिया भेजा था, ठीक है, तो उस पर पहले किसी टीम ने मतलब ऐसे नहीं किया था, लेकिन इन्होंने आपको सिलेक्ट किया और फिर आपको ऑस्ट्रेलिया भेजा, तो उस पर मतलब आपके क्या फीलिंग्स थी और क्या मतलब? वो PSL 5 से पहले की बात है। इधर ही हाई परफॉर्मेंस सेंटर में था, मैं ट्रेनिंग कर रहा था। तो सेल अख्तर और मैं, हम रूममेट थे, और मैं सो रहा था। सेल भाई मुझे बोल रहे हैं कि आकिब भाई का यार फ़ोन आ रहा है, क्या मसला है, तू फ़ोन सुन ले उनका। तो मैंने फ़ोन सुना तो आकिब भाई मुझे बोलते हैं हाँ फिट है। मैंने कहा हाँ आकिब भाई फिट हूँ। तो बोले बिग बैश खेलेगा? तो पहले तो ना 2-4 सेकंड के लिए बंदा कहता है यार मजाक तो नहीं है। मैंने कहा जी आकिब भाई खेलूँगा। तो बोले हाँ चल सही है, तो रेडी हो जा, तो कल जा रहे हैं। अच्छा। तो वो मेरे साथ इस तरह हुआ था। तो अगले दिन मैंने वीज़ा लगवाया। तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए चला गया। आप जो ऑस्ट्रेलिया जाके मतलब आप खेले हैं, तो उधर की पिचेस में और इधर की पिचेस में क्या फ़र्क है? मतलब जो एक्सपीरियंस था आपका वो किस तरह डिफरेंट है यहाँ का और वहाँ का? देखिए, वहाँ पर क्रिकेट के हवाले से
इसके अलावा भी जितने भी स्पोर्ट्स है वहाँ पर उसका बहुत हाई लेवल है और हर चीज़ वो प्रोवाइड करते हैं और उधर का जो माहौल है वो पाकिस्तान से बिल्कुल डिफ़िकल्ट है और उधर की जो पिचेस हैं वो टेनिस बॉल बाउंस है, मतलब टेनिस टाइप बाउंस होता है हाँ, उसमें, थोड़ा सा ना ज़्यादा हाइट पे आता है। पाकिस्तान की पिचेस से वो थोड़ा सा ज़्यादा हाइट पे आता है और बाकी तो सेम ही है। अच्छा, और अब आपको एक और दफ़ा मौका मिल रहा है पीएसएल में खेलने का, तो उस पे आपके क्या तासुरात हैं मतलब? जी देखिए, जिस तरह मैं PSL 5 में खेला हूँ तो इंशाल्लाह अपनी कोशिश यही करूँगा कि मैं पहले से बेहतर करने की कोशिश करूँ और पहले से अच्छा करने की कोशिश करूँ। बाकी देखिए अल्लाह पाक जो इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक अल्लाह है। अच्छा, जो ट्रेनिंग है यहाँ पे, ट्रेनिंग मुश्किल है कि आसान है? जी देखें, क्रिकेट हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो तो उसमें खेलना और फिट रहना और फिटनेस पे काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये है कि जब बंदा करता रहता है वो उसका आदी हो जाता है, तो वो उतना मुश्किल नहीं लगता। अच्छा, और जो पहले था। क्रिकेट है, क्रिकेट के अलावा किस चीज़ का शौक है आपको? क्रिकेट के अलावा देखें गेम्स तो हम गेम्स के अलावा किसी भी चीज़ का, ड्राइविंग, गाने शाने, ये वो? मुझे ड्राइविंग का शौक है गेम के अलावा और मैं ड्राइविंग खुले दिल से करता हूँ। बाकी मैं एग्रीकल्चर मतलब मेरा अपना फार्म था 6-7 एकड़ का और वहाँ पे मैं फार्मिंग करता था, तो अभी भी करता हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं ख़ुद नहीं करता लेकिन वो मेरा भाई करता है, लेकिन पहले मैं ख़ुद करता था। 2018 तक मैंने ख़ुद किया। तो वो कौन सा प्लेयर है टीम में जैसे आपकी सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री मैच करती है, जैसे होता नहीं है कि ज़्यादा अच्छा दोस्त होता है? देखिए हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से जो हम आए थे ना, मैं फैज़ान और माज खान, फरजान राजा, तो हमारी आपस में केमिस्ट्री अच्छी थी। हारिस राउफ, सोहेल अख्तर, तो हमारा ये 5-6 जो बंदे थे ना, इनका ये 2018 से हम एक ही साथ हैं, तो अच्छी आपस में गुफ्तगू थी। मतलब आपकी किसी बॉलर के साथ इस तरह की राइवलरी है जैसे वकार यूनस और वसीम अकरम की थी, जो मतलब आपस में कंपटीशन में भी थे और इसी कंपटीशन में वो एक दूसरे से अच्छा करने की कोशिश करते थे और अच्छा खेलते थे पाकिस्तान के लिए? जी बिल्कुल, कंपटीशन रखना चाहिए लेकिन सिर्फ खेलने की हद तक। मतलब मैंने अच्छा करना है, अपनी टीम के लिए अच्छा करना है, इस हद तक ठीक है। खाने की हद तक भी रखना चाहिए वैसे। नहीं, अब ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है तो फिर खाने का वो कंपटीशन नहीं, वो ज़रूरत है। खुद साहब थे, उन्होंने अभी बताया कि मतलब आप ना शुरू में जब आपका फर्स्ट टाइम वो आपसे मिले थे तो आप खाना ज़्यादा खा के आ गए थे, ठीक है, तो आपसे बॉलिंग नहीं हुई थी, तो अभी भी आपका खाने का वैसा ही है कि या अब थोड़ा कंट्रोल में, मतलब इन्होंने प्रेशर डाला कि नहीं खाना? नहीं ऐसे नहीं चलता। तब मैं क्रिकेट नहीं खेला था किसी किस्म की और मुझे पता नहीं था इतना कि डाइट का जो अपना इस्तेमाल है वो कब और किस टाइम करना है। तो बस वैसे ही टेप बॉल खेलते खेलते हाँ भाई अपना एक स्पेल किया, उसके बाद मैं चला गया और दबा के खाना खा के आया। अपनी तरफ से तो मेरी ये सोच थी कि अगर मैं अच्छा और ज़्यादा खाऊंगा ना तो ज़्यादा ज़ोर लगेगा, लेकिन वो फिर जिससे मेरा जो ना वो थोड़ा ढीला हो गया और ज़ोर लगना ख़त्म हो गया, भरा हुआ था पेट। तो फिर तब मुझे ये पहले मैंने एक बात की, तब मुझे एहसास हुआ कि भूखा बटेरा जो है ना वो ज़्यादा लड़ता है। थैंक यू।